मैं अपने पूरे यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जो आज का जो आयोजन है जिसमें सभी मीडिया बंधु हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा और आपका एक कॉमन ध्येय है कि हम किस प्रकार से ये जो यूनिवर्सिटी है ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट बहुत ही खुले वातावरण में अफोर्डेबल ट्रीटमेंट हम लोग सभी इस क्षेत्र के लोगों को दे सकें। ये एक कॉमन ध्येय है और आज आपसे मिलने का पर्पज भी ये है कि हम सब लोग आपसे आपके विचार ले सकें, क्योंकि आप जनता के बीच में से आते हैं। आप बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमारे तक सीधे नहीं पहुँच पाती, आपके माध्यम से वो हमें पहुँचेंगी और हम उसको इम्प्रूव करने के लिए पूरे खुले दिमाग से हम बैठे हैं और हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे नवाचार करेंगे जिससे नवाचार करने से जो मरीज़ का जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो समय उनका लगता है वो कम लगे, उनका वेटिंग जो पीरियड है वो थोड़ा कम हो, जो वेटिंग करने वाली जगह है वो सम्मानजनक हो, जिसमें महिलाएं और पुरुषों के लिए सम्मानजनक जगह पे वो उनको वेटिंग का हो, दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती मिलें, अच्छी क्वालिटी की मिलें, 24 घंटे मिले, उनको बाहर दौड़ जो लगानी पड़ती है वो बाहर दौड़ लगाने वाली चीज़ों को कम हो, डॉक्टर्स पूरे समय पे जब इमरजेंसी में हो जो अपने ओपीडी में है वो अपना समय दें और अच्छे से मरीजों को ठीक से बात कर सकें। और सिर्फ मरीज ही नहीं, मेडिकल एजुकेशन मेन हमारा एम है। जो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि पूरे देश से आते हैं उनको एक अच्छा वातावरण मिल सके, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो सके, जिससे कि ना सिर्फ डॉक्टर्स रेजिडेंट बल्कि जो पैरामेडिक और नर्सिंग के जो छात्र हैं वो भी एक अच्छी ट्रेनिंग करके यहाँ से निकल सकें, जिससे कि विश्वविद्यालय का जो अपना उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। और चौथी चीज़ जो मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है कि हमको यूनिवर्सिटी को अब अपने कैंपस से बाहर निकल के हमको मरीजों के बीच में जाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने 15 अगस्त वाले दिन भी बोला था कि हम लोग कुछ स्कूलों को, गाँव को और कुछ जो टीबी के मरीज़ हैं उनको हम अडॉप्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट उसको अडॉप्ट करेगा, उनकी जिम्मेदारियां हम खुद लेंगे। और इसी के साथ जो हमारे एल्डरली होम्स हैं जहां पे बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको भी हम लोग अडॉप्ट करके करेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं कि आउटरीच करके अपने कैंपस से बाहर निकल के काम करना है, जन जागरण फैलाना है, मरीजों को सिर्फ इलाज ही नहीं देना है बल्कि बीमारी ना हो उसको रोकथाम करने के लिए हमको वो भी व्यवस्था हमको देखनी चाहिए। और सबसे लास्ट ये कि आजकल जब सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी परेशानी है। चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो कोई भी हो, उस पर भी हम लोगों को एक नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। और हम लोग ऑलरेडी इसमें कुछ जैसे वेलनेस क्लिनिक में बोलूँ आपको, वेलनेस क्लिनिक अभी मेरे ख्याल से 2-4-5 दिन में इनॉग्रेशन होने जा रहा है, जिसमें हमारे एम्प्लॉइज़ और उनको एक पृथक जगह पे आराम से आके वो अपने मन की जो भी टेंशन है उसको वो निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और हम लोगों को अपने इस बृहद काम के लिए अपनी जो भी भूमिका है उसको आपने दिया। सर, जो 100 डेज का जो विज़न है आपका, उसमें मोस्ट प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा? सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि लोगों के बीच में हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ा सकें। लोगों को ये विश्वास हो कि यदि हम इस कैंपस में आ रहे हैं तो हमारा इलाज यदि संभव है तो वो अच्छे तरीके से बिना किसी भेदभाव के हमको मिलेगा, अच्छी दवाइयाँ और अच्छे प्रोसीजर के साथ। और लोगों जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो मेरा है कि कैसे हम इसकी इमेज को इम्प्रूव करें कि डॉक्टर्स इसको चूज़ करें, जिससे ज़्यादा संख्या में हमारी जो डॉक्टर की कमी है वो कमी पूरी हो सके। तो ये 2 विशेष मेरे प्रयास हैं। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर की कमी है एक तरीके से, दूसरी ओर ये देखने को मिलता है कि कई डॉक्टर ऐसे हैं मेडिकल के जो प्राइवेट भी क्लिनिक चला रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? देखो, प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो सरकारी नियमों का खिलाफत है। जो भी नियम को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई तभी होगी जब हमारे पास लिखित में शिकायत विद एविडेंस आएगा। यदि कुछ ऐसा आएगा तो उस पर ज़रूर काम किया जाएगा, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। और
हमने नोटिस भी निकाला है कि आप लोग ना करें। 2 बार नोटिस, 15 दिन में 2 बार नोटिस निकाल चुका हूँ कि इस प्रकार की करेंगे तो है, लेकिन यदि कुछ ऐसा आएगा जरूर एक्शन लेंगे। कई हॉस्पिटल के बाहर ऐसे अल्ट्रासाउंड हैं, मशीनें लगी हुई हैं जो यहाँ के स्टाफ मिली भगत करके मरीजों को वहाँ ले जा रहे हैं, कई शिकायतें आती हैं। इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। यदि लिखित में मेरे पास आएगा और एविडेंस के साथ आएगा, मैं एश्योर कर रहा हूँ कि उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। संस्था से जो वार्डों का निरीक्षण रहता था कई वर्षों से बंद शायद आपने फॉलो नहीं किया। मैं 15 दिनों में कम से कम डेली मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, तो आप कम से कम आपको इस इशू को नहीं उठाना चाहिए। इससे लगता है कि आपने हमारी कार्रवाई को देखा नहीं। सर, आयुष्मान कार्ड के काफ़ी मरीज आते हैं, जी। लेकिन देखा जाता है कि 24 घंटे बाद भी उनका जो कार्ड है वो एक्टिव नहीं हो पाता। सर, उसके लिए आप मेरे को कुछ समय दीजिए। आयुष्मान के लिए अलग काउंटर बना रहे हैं। मेरी बेबी और इमरजेंसी में मैंने अभी आपको बताया अलग काउंटर बनेगा, और जो 70 इयर्स के ऊपर के आयुष्मान जी के हैं वो बेड साइड पे जाके काउंटर बनेंगे। उसके लिए समय लगेगा, आप हमें समय दीजिए, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, खुलेगा। सर, आपकी कैंपस सर्विस होती है, उन सभी को ऑपरेट करने के लिए केवल 21 ऑपरेटर हैं, क्योंकि एक समय में 6 से 7 ऑपरेटर ही यहाँ पर रहती हैं। बहुमंजिला इमारतें हैं, अगर कभी भी जब यहाँ पर लिफ्ट बंद होती है तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं। उसके लिए क्या करेंगे आप? जैसा आपने बताया, इसको मैं नोट करूंगा और नोट करके इसको मैं देखूंगा कि इसमें